नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से म्यूज़ टीवी के इस नए एपिसोड में। दोस्तों, जैसा कि अभी आप सभी जानते हैं 10 जनवरी को बैजनाथ व्यापार मंडल के प्रधान पद के चुनाव होने जा रहे हैं। इस प्रधान पद के चुनाव में बैजनाथ से टोटल 4 उम्मीदवार खड़े हैं। उनमें से एक बैजनाथ के मनोज कपूर जी हमारे साथ आज इस चर्चा में जुड़े हैं, जिन्हें आप प्यार से बंटू कहते हैं। वह एक बैजनाथ के नामी व्यवसायी भी हैं। तो दोस्तों, आइए तो इस चर्चा में आपके साथ रूबरू कराते हैं मनोज कपूर जी के साथ में। मनोज जी, स्वागत है आपका म्यूज़ टीवी के नए एपिसोड में। नमस्कार, मेरा सभी को नमस्कार। और आप जिस चैनल के माध्यम से आपका भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। 10 जनवरी को बैजनाथ व्यापार मंडल के चुनाव होने जा रहे हैं। आप इसके एक उम्मीदवार, प्रधान पद के उम्मीदवार के रूप में आप खड़े हैं। तो मनोज जी, वैसे आप परिचय के मोहताज नहीं हैं, लेकिन फिर भी इस चर्चा की शुरुआत हम एक छोटे से आपके परिचय से करते हैं। अपने बारे में हमारे दर्शकों को प्लीज़ बताएं। मैं मनोज कुमार, मेरा वैसे छोटा नाम बंटू है। लोग मुझे ज़्यादा करके बंटू के नाम से जानते हैं। मेरा बैजनाथ में करियाने की दुकान है, अमित होटल के नाम से होटल है और हमारी फ्लोर मिल है। ये मेरा व्यवसाय है और मैं बैजनाथ का रहने वाला हूँ और मैं बैजनाथ में व्यापार मंडल का चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। अपना चुनाव चिन्ह जो कि आपको मिला गया है, उस चुनाव चिन्ह के बारे में बताएं। जी, मुझे चुनाव चिन्ह जो मिला है अंगूठी रिंग 3 नंबर पे है। उसमें मैं सभी व्यापारी भाइयों से अपील करूंगा कि अंगूठी में मोहर लगाएं और मुझे भारी मतों से विजयी करवाएं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मनोज कपूर के पिताजी बैजनाथ व्यापार मंडल के तकरीबन 20 सालों से प्रधान रह चुके हैं। मनोज जी, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मेरे पिताजी लगभग 20 साल तक व्यापार मंडल के प्रधान रहे हैं। उनको भी व्यापारियों का इतना आशीर्वाद, भरपूर आशीर्वाद मिलता था कि जिसकी कोई मैं आपसे बात नहीं कर सकता हूँ। इतना समर्थन था लोगों में। 20 साल तक लगातार मेरे पिताजी व्यापार मंडल के प्रधान रहे हैं। अगर आप व्यापार मंडल के प्रधान चुने जाते हैं तो आपकी मुख्य प्राथमिकता क्या रहेगी बाजार के लिए? बैजनाथ व्यापार में देखा गया है कि बहुत मंदी है इस वक्त बाजार में। मंदी का सबसे बड़ा कारण क्या है? ये जो बाहर से लोग आ रहे हैं और बैजनाथ में आके घरों में रह रहे हैं और वहाँ से जो सामान है उसको गांव-गांव में सप्लाई कर रहे हैं। तो जो गांव के लोग हैं वो शहर में जो मार्केट है, जो बाजार हैं, वहाँ तक लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं। ये सबसे बड़ा मंदी का कारण है कि लोग बाज़ारों में पहुँच ही नहीं पा रहे हैं। मेरा तो सबसे पहले, अगर मैं प्रधान बनता हूँ तो मेरा तो सरकार से यही आग्रह रहेगा कि ये सामान बेचने आए। हम किसी की रोजी रोटी पे लात मारने की बात नहीं कर रहे हैं, पर वो आए, पर वो रजिस्टर्ड हों और बाजार में दुकान लेके अपना कारोबार चालू करें। घर से कारोबार करने की इजाज़त के लिए हम प्रशासन से गुहार लगाएंगे कि इस चीज़ को रोका जाए। और इसमें एक और बात बहुत बड़ी है कि देखिए, बैजनाथ में जिस तरह मॉल खुला हुआ है, व्यापारियों को सप्ताह में एक बार छुट्टी करनी पड़ती है सोमवार के लिए, लेकिन एक मॉल है वो सातों के सातों दिन खुला है और कुछ दुकानें भी खुली हुई हैं। तो हमारा तो सरकार से आग्रह रहेगा कि मॉल जो अगर 7 दिन खुला है तो आप इस शॉप एक्ट के नियम को ख़त्म करें और जो 7 दिन का लगातार जो जिस तरह मॉल खुला है उस तरह दुकानदारों को भी छूट दी जाए कि आप जब मर्जी दुकान खोलो और जब मर्जी बंद करो। मॉल के लिए ऐसा क्यों है कि मॉल 24 घंटे खुला रहेगा? मॉल रात को 10 बजे तक खुला है और शॉप एक्ट के लिए हमें 7 बजे बोलते हैं दुकान बंद कर दो, सुबह 8 बजे के बाद दुकान खोलो। मॉल जब मर्जी खुले हैं, मॉलों में रौनक लगी हुई है। यहाँ जो बेचारा कारोबारी है बाजार का, उसके लिए मंदी ही मंदी है चारों तरफ, वो क्या करे? व्यापारियों के हित के लिए आपके मुख्य क्या कदम रहेंगे? यहाँ पे छोटे रेडी फड़ी और छोटे छोटे दुकानदार बहुत ज़्यादा हैं जी। और जब कोई व्यापार करता है तो उसे कोई भी सरकार की तरफ से कोई एड या कोई, जिसको बोलते हैं, कोई पैसा जो है सरकार की तरफ से मुहैया नहीं है। किसी तरह की कोई मदद नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले, अगर मैं प्रधान बनता हूँ तो मैं सबसे पहले एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, जो कि
200-300 रुपये में कारोबारी की एक साल के लिए, जिसमें कम से कम 10 लाख रुपए का बीमा जो है उसको रजिस्टर्ड हो, ताकि अगर कोई भी कभी भी किसी का कारोबार किसी भी चीज़ के साथ प्रभावित हो जी। या आदमी के साथ कोई ऐसी कैजुअलिटी हो या कोई ऐसी प्रॉब्लम में अगर व्यापारी हो तो उसे कम से कम 10 लाख रुपए तक का मुआवजा मिले। पीछे कुछ समय में देखा कि बैजनाथ में बाज़ार में चोरी की काफ़ी घटनाएं हो रही थी, तो रात्रि सुरक्षा के हिसाब से बाज़ार में आपकी क्या योजनाएं रहेंगी? मैं सबसे पहले तो ये प्रावधान करना चाहूँगा कि चौकीदार रखे जाएं, पर चौकीदार तभी रखे जाएंगे जब सारे व्यापारी वर्ग से बात करके उनकी सहमति से कि कैसे चौकीदार को रखा जाए, कैसे उसकी व्यवस्था की जाए। जो हमारे इससे पीछे प्रधान रहे हैं वो भी बहुत बढ़िया प्रधान रहे हैं, उन्होंने भी अपने बहुत प्रयास किए हैं और उन्होंने इस बार पहली बार हुआ, जो पीछे जो हमारे अनिल शर्मा जी प्रधान रहे, उन्होंने व्यापार मंडल के लिए कूलर जो पानी की व्यवस्था की वो पहली बार हुआ है व्यापार मंडल में, ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ है। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट किया है, तो हम तो देखते हैं हम उन्हीं की तरह मैं भी ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट करके जो बाज़ार के लिए बहुत बढ़िया तरीके से किसी भी चीज़ के लिए होगा उसके लिए मैं सबसे पहले कदम उठाऊंगा। काफ़ी व्यापारी वर्ग बाज़ार में शौचालय न होने से आहत है। हालांकि चौबीन चौक में शौचालय बनाया गया है, लेकिन वो उस पर ताला जड़ दिया गया, वो बंद पड़ा है। और दूसरा, हमारे बैजनाथ मंदिर परिसर में भी एक शौचालय का निर्माण किया गया है, लेकिन वो हर बुधवार को वो भी बंद रहता है, जिससे कई बार पर्यटक आते हैं, उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो आपकी इस विषय में क्या कदम रहेंगे दोनों शौचालय के? जी, ये जो चौबीन चौक का जो शौचालय शुरू किया गया था, मेरे छोटे भाई अमित कपूर उस वार्ड के पार्षद थे पिछले 3 साल पहले, तो उन्होंने अपने वार्ड में उस शौचालय का निर्माण करवाया था। लेकिन उस शौचालय के निर्माण करवाने के बाद वो शौचालय तो चला, लेकिन वो किन्हीं कारणोंवश बंद हो गया, उसकी रख रखाई नहीं की गई। तो अब तो मैं नगर पंचायत और जो नगर पंचायत के नुमाइंदे हैं या पार्षद हैं उनसे बात करके एक तो उसे सुचारू रूप से पहले चलाने की कोशिश करेंगे, और एक जो बुधवार को एक नया बैजनाथ मंदिर परिसर में जो शौचालय खोला गया है वो बुधवार को बंद रह रहा है। तो ये हम आर्कोलॉजी वालों से बात करके कि ये बुधवार को बंद ना किया जाए, क्योंकि बहुत तादाद में श्रद्धालु जो हैं मंदिर में आते हैं, उनको इतनी कठिनाई का सामना करना पड़ता है जिसकी कोई सीमा नहीं है। जी बिल्कुल। तो उसके लिए तो हमारा पहले कदम होगा कि नगर पंचायत और आर्कोलॉजी वालों से ये दोनों जो शौचालय बंद पड़े हैं इनको चालू करवाया जाएगा। दूसरा शौचालय तो चालू है मंदिर वाला, लेकिन वो बुधवार को बंद रहता है। तो हम आर्कोलॉजी वालों से मेरा प्रार्थना रहेगी, प्रयास रहेगा कि उसे बुधवार के लिए भी सुचारू रूप से चालू किया जाए। मनोज जी, चलते चलते एक आखिरी सवाल की तरफ हम बढ़ेंगे। बैजनाथ बाज़ार में अक्सर सोमवार के दिन बिजली का कट लगता रहता है, जिससे काफ़ी स्थानीय व्यापारी वर्ग भी प्रभावित रहते हैं। इस विषय में आपके क्या कदम रहेंगे, क्या योजना है इस विषय? देखिए, ये एक वाकई ही बहुत बड़ी बात है कि कारोबार जो है सोमवार के दिन बहुत ज़्यादा, जब बिजली की फ्लक्चुएशन होती है, बिजली चली जाती है, उससे कारोबार में तो बहुत प्रभाव पड़ता है। ऐसे तो सोमवार को बैजनाथ में छुट्टी होती है, लेकिन कई ऐसे व्यापारी हैं जिनका काम बिजली से ही है, जैसे दूध वाले, चाय वाले, मिठाई वाले, आइसक्रीम वाले, इनका सभी का काम जो है वो बिजली से है। जी। अगर बिजली नहीं होगी, मैंने देखा है पीछे गर्मियों में लाइट जो है पूरा दिन नहीं आनी, और गर्मियों में आइसक्रीम जिन्होंने फ्रिजों में लगाई उन्हें सारी की सारी आइसक्रीम मेल्ट हो जानी, वो कारोबारी का नुकसान है। हम बिजली वालों से अनुरोध करेंगे कि आप इस व्यवस्था को इतने सुचारू रूप से करें कि कम से कम व्यापारी को इतना लंबा, जिस तरह का आप बोलते हैं कि पूरे दिन का कट लगा दिया, उस पर विराम लगे। आपने कट लगाना है, आधा पौने घंटे का कट लगाइए, ताकि किसी भी कारोबार के लिए कोई तंगी महसूस ना हो। जी, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ बैजनाथ व्यापार मंडल
प्रधान पद के उम्मीदवार मनोज कपूर जी, जिनके साथ आज हमने एक चर्चा करी थी कि अगर भावी वो आने वाले समय में बैजनाथ प्रधान पद के चुनाव में वो जीतते हैं तो उनकी क्या क्या योजनाएं बैजनाथ बाज़ार को विकसित करने के लिए रहेगी। धन्यवाद।